नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं सियासत नगरी, जहां हम आपको राजनीति की हर हलचल से रूबरू कराते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तो आइए जानते हैं कि उनके इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है और इसके राजनीतिक मायने क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक चौंकाने वाला ऐलान करते हुए कहा कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इस खबर ने सियासी जगत में हलचल पैदा कर दी है। केजरीवाल का यह फैसला तब आया है जब उन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कथित शराब घोटाले में जमानत मिली थी। 156 दिनों तक जेल में रहने के बाद यह इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन इसके साथ ही कई कड़ी शर्तें भी लगाई थी। इन शर्तों ने उनके मुख्यमंत्री के रूप में कई जिम्मेदारियों और अधिकारों को लगभग छीन लिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्तें थी कि वे ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना ही सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं। इन शर्तों ने केजरीवाल के लिए कार्य करना लगभग असंभव बना दिया, जिससे उनके इस्तीफे की अटकलें और मजबूत हो गई। केजरीवाल के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के बावजूद सरकार का कामकाज ठप पड़ा था। उनके जेल में रहते हुए भी दिल्ली सरकार की गतिविधियों पर असर पड़ा। यह इस्तीफा विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वे लगातार केजरीवाल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं पहले से कह रहा था कि राजनीति में मत जाओ, समाज की सेवा ही असली मार्ग है। हजारे और केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में साथ काम किया था और उसी आंदोलन ने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया था। केजरीवाल का यह राजनीतिक सफर अन्ना हजारे के उस वक्त की चेतावनियों की ओर इशारा करता है। केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए साफ कहा कि वह तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे जब जनता उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी और दोबारा चुनाव में चुनेगी। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि उनकी नजर आगामी चुनावों पर है और वह इसे एक तरह की अग्नि परीक्षा मानते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप पार्टी के विधायकों की बैठक में जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में होने हैं, लेकिन केजरीवाल ने मांग की है कि ये चुनाव नवंबर में ही महाराष्ट्र के साथ कराए जाए। इसके पीछे उनकी रणनीति यह हो सकती है कि हाल की घटनाओं का भावनात्मक असर वोटरों पर ज्यादा दिनों तक बना रहे। ऐसे वे अपने पक्ष में ज्यादा समर्थन जुटा सकते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति जमानत की शर्तों की वजह से कमजोर हो गई है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार यह केजरीवाल का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। बिना शक्तियों के मुख्यमंत्री बने रहने से बेहतर है कि वे इस्तीफा देकर अपनी ईमानदारी और सेवा की छवि बनाए रखें। इसके साथ ही हरियाणा में होने वाले चुनावों में भी इसका असर देखा जा सकता है, जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर हरियाणा में पार्टी को फायदा हुआ तो यह रणनीति दिल्ली में भी काम कर सकती है। केजरीवाल ने अपनी जेल यात्रा की तुलना भगत सिंह की जेल यात्रा से की थी। हालांकि इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। उनके आलोचकों का कहना है कि जिस वजह से भगत सिंह जेल में गए थे और जिस वजह से केजरीवाल जेल गए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस तुलना ने उनके कट्टर नेता होने की छवि को और मजबूत किया है, लेकिन इस बयान से विवाद भी पैदा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा दिल्ली की राजनीति में नए समीकरण और सवाल खड़े कर रहा है। क्या आम आदमी पार्टी के लिए यह मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर राजनीति की एक नई जंग की शुरुआत? यह देखना दिलचस्प होगा। ताजा खबरों और सियासी विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।